नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 22 दिसंबर की तीनों शिफ्टों में पूछे गए रियल पर्सन। तो दोस्तों एग्जाम का लेवल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो आपको रोज एनालिसिस करना है, देखना है कि एग्जामिनर है किस-किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार किसको मिला है? ये डुप्लांटिस को ये पुरस्कार मिला है और ये क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ हम अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का मोंडो डुप्लांटिस को मिला है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर वुमेन में सिमोन बाइल्स को ये पुरस्कार मिला है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का रियल मैड्रिड को मिला है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का लेमिन यमाल जो कि स्पेन के हैं उनको ये पुरस्कार मिला है। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार रेबेका एंड्रेडे को मिला है जो कि ब्राजील के हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि जियांग युयान को मिला है, जो कि कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार है एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का टॉम पिडकॉक मिला है, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड के लिए किक फॉर लाइफ को मिला है। और इसके अलावा देखते हैं हम स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड जो कि राफेल नडाल को मिला है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि केली स्लेटर को मिला है यूएसए की। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको देख लेने हैं, ये लगभग क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो चुके हैं अब तक। नेक्स्ट है, जून 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के हैं वो बने हैं उमर अब्दुल्ला है, जो कि जून 2025 में मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के। 2025 में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत अर्थशास्त्री को यह पुरस्कार मिला है, तो वह है विवेक देबरॉय है जिनको ये पुरस्कार मिला है, और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए ये पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। दोस्तों अब की बार ये पुरस्कार है जो कि 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 7 में पद्म विभूषण पुरस्कार हैं और 19 हैं जो कि पद्म भूषण पुरस्कार हैं और 113 है जो कि पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर देखने हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 20 न्यूटन है और वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? ये भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसका आ जाएगा 100 जूल आ जाएगा, इसका कार्य किया गया कार्य हो जाएगा 100 जूल आपके। नेक्स्ट है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किस पदार्थ के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? तो अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक यानी जस्ते के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे को हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करता है? तो ये दोस्तों ये लेंस वाला टॉपिक है, लगातार आ रहा है, तो आपको ये टॉपिक तो अच्छे से कवर करके जाना है। ये तो उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है उसमें। दूरदृष्टि दोष जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें प्रकाश की जो किरण है वो रेटिना के पीछे केंद्रित होती है और इस दोष के निवारण के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है लेंस वाला। नेक्स्ट है, भारत में सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स और रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? तो ये सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स इंडिया इंडेक्स और जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 जो कि गिग वर्कर्स को लाभ प्रदान करता है, उसको पूरे भारत में कब लॉन्च किया गया, कब लागू किया गया? तो 21 नवंबर 2025 को पूरे भारत में इसको लागू किया गया, जो कि जीवन स्वास्थ्य मातृत्व और वृद्धावस्था है ऐसे लाभों को प्रदान करने के लिए इससे जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मुख्य रूप से किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देते हैं? तो ये है जो सब आपके ऑप्शन के हिसाब से है, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि किसी चालक के तार को खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो तार का नया प्रतिरोध कितना होगा? अगर लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध है वो कि 4 गुना हो जाएगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधे को संरचनात्मक कठोरता और मजबूती प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्लेरोकाइमा है जो कि आपका उत्तर सही हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। यह ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है और इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए जाने वाला औसत गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? तो जो पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर जो बल लगाया जाता है गुरुत्वाकर्षण, तो वो होता है 2 × 10⁻20 न्यूटन, लगभग 2 × 10⁻20 न्यूटन होता है। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको लगे कि इस चैनल की जरूरत नहीं है तो उस समय आप इसको अनसब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड का पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन में दे रखा था, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों क्या होते हैं मुख्य रूप से आपको प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट है पुरुष में मुख्य रूप से कौन सा जनन हार्मोन पाया जाता है? तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन आपके ऑप्शन में दे रखा था, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मादा शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जो शरीर के अंदर होने वाला निषेचन है उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। यदि शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्राव बंद हो जाता है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन है उसका स्त्राव बंद हो जाता है तो उस अवस्था में उपापचय क्रिया एक तो धीमी हो जाएगी और अनियंत्रित हो जाएगी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम। दोस्तों लगातार हर शिफ्ट में ये आ रहा है क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन बिहार में किया गया था। बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। तो आपके शहरों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में इसका आयोजन किया गया था और ये 4 से 15 मई 2025 तक ये खेल चले थे बिहार में। और इसका शुभंकर है जो कि गजसिंह इसका शुभंकर था, तो आपको गजसिंह इसका शुभंकर याद रखना है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का दूसरा संस्करण, दोस्तों कल पूछा गया था पहला संस्करण कहाँ हुआ था, आज पूछा गया कि दूसरा संस्करण इसका कहाँ हुआ था। तो दूसरा संस्करण है वो गुलमर्ग में आयोजित हुआ था। और पहले चरण की बात करें तो इसका पहला चरण 2 चरणों में हुए थे। पहला चरण लेह लद्दाख में हुआ था और दूसरे चरणों में जो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसका दूसरा चरण आयोजित हुआ था और भारतीय सेना 16 पदक के साथ पहले स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है वन नेशन वन चुनाव पर आधारित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस समिति जो गठित उच्च स्तरीय समिति थी इसकी अध्यक्षता रामनाथ कोविंद ने की थी और ये नवंबर 2023 में इसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। नेक्स्ट है जून 2025 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भारत की रैंक 71 है। 118 देशों में भारत की रैंक 71 है और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर स्वीडन है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड जेएनओ का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो मैंने आपको बताया था कि इनका मान रख देंगे जेड कितने पे है, ओ कितने पे है, और उसको जोड़ देंगे। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इसका हो जाएगा 81.38 81.38 इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। दोस्तों किस तरीके से निकालना है मैं आपको रोज बताता हूँ, रोज ये क्वेश्चन आ रहा है। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग का उपयोग किया जाता है? कायिक प्रवर्धन में मतलब बीज के अलावा जब पौधा उगाया जाता है तो इसमें आपके जड़ का, तने का और पत्तियों का उपयोग किया जाता है, यानी बीज के अलावा। नेक्स्ट है 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 17वां पूछा गया है, 17 नंबर का। ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है जो कि 2022 वाला है, 2024 में इसको दिया गया है और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिया गया था। अगर 71वें फिल्म पुरस्कार की बात करें, 71 वाला जो कि 2025 में दिया गया है, ये दिया गया है मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को ये दिया गया है। ये कल क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको ध्यान रखना 71 वाला है, 2025 में दिया गया है और ये मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया है। अगर 70 वाला पूछ दे 70 तो ये मिथुन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज है? तो दोस्तों ये पंबन ब्रिज है, ये वर्टिकल लिफ्ट है, रेलवे समुद्री पुल है, ये एक प्रकार का। ये इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के रामेश्वर में किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है उद्घाटन किसने किया था और कहां किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका टोटल आर हो जाएगा R1 + R2 + R3, ये जुड़ जाएगा और इस स्थिति में जो आपके ऑप्शन दे रखा था, कंडीशन दे रखी थी, उसके हिसाब से इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी है जिनको ये चुना गया है इसके लिए, इसका अध्यक्ष विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट होने के पूरे चांस है इसको। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।